हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे साथियों, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। यानी कि दोस्तों, हम सबको पता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत के द्वारा 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए और इसी के साथ साथ राजस्थान में 3 नए संभाग का भी गठन कर दिया गया, जिसमें हमारे पास में 3 संभाग नए बने थे। वो है पाली, सीकर और बांसवाड़ा। यानी कि दोस्तों, हमने पहले के जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि राजस्थान के जिलों के बारे में, कौन कौन से जिलों को पृथक कर एक नए जिले का दर्जा दिया गया था और जो नया जिला बनाया गया है उसकी कौन से अन्य जिलों की सीमाओं को उसमें मिलाकर है वो नए जिले का गठन किया गया था। ये तो हमने बात कर ली। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। यानी कि राजस्थान में जो 3 नए संभाग बनाए गए हैं, इससे पहले हमारे पास में जो 7 संभाग थे उनमें जो जिलों की व्यवस्था थी, उन जिलों की व्यवस्था को बदलकर आज जो हमारे पास में 3 नए संभाग बने हैं, उनके कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है उनकी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 नवंबर 1956 को हमारे पास में राजस्थान में टोटल 5 संभाग हुआ करते थे। उसके बाद में 2 और संभाग बने और फिर 3 नए संभाग 17 मार्च 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत के द्वारा बना दिए गए। अब दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था की जो शुरुआत है वो हीरालाल शास्त्री सरकार के द्वारा 1949 को राजस्थान में 5 नए संभाग बनाकर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को है वो प्रारंभ किया था। तो अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को दोस्तों, इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। राजस्थान में 1949 को कितने संभाग बनाए गए थे? उसमें हमारे राजस्थान में 5 संभाग बनाए गए थे। अब देखते हैं वे 5 संभाग कौन कौन से थे, जिसमें हमारे पास में एक तो आता है बीकानेर, दूसरा हमारे पास में आता है जोधपुर, फिर तीसरा हमारे पास में संभाग था जयपुर संभाग, उसके बाद में कोटा और एक हमारे पास में था उदयपुर। यानी कि राजस्थान में 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान में 5 संभाग को बनाकर एक संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। लेकिन दोस्तों, समय आता है 1962 का, समय आता है 1962 का और राजस्थान के एक मुख्यमंत्री हुए थे जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान में जो हमारी संभागीय व्यवस्था थी उस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। यानी कि हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा जो संभागीय व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी राजस्थान में, उन संभागीय व्यवस्था को 1962 में किसने इसे समाप्त कर दिया? मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को एक बार लागू नहीं किया और समाप्त कर दिया। कहा कि हमारे राजस्थान में इस संभागीय व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है और 1962 में इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर दोस्तों, समय आता है 1987 को। दोस्तों, राजस्थान में हरिदेव जोशी द्वारा, किसके द्वारा? हरिदेव जोशी के द्वारा हमारे राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था को समाप्त किया गया था, इन्हें पुनः लागू कर दिया गया था। तो हरिदेव जोशी जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू किया गया और इसी के साथ में राजस्थान में एक नए संभाग को मंजूरी दी गई। वो हमारे पास में संभाग था 6ठा संभाग अजमेर। यानी कि और ये जो हमारे पास में अजमेर संभाग बनाया गया था, इस अजमेर संभाग को जयपुर से पृथक है वो किया गया था। तो संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कब किया गया था? 1949 में हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा। लेकिन 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः समाप्त कर दिया। लेकिन 1987 यानी कि जस्ट 25 साल बाद
हरिदेव जोशी के द्वारा इस संभागीय व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया गया और इसी के साथ 1987 में हमारे पास में एक 6ठे संभाग के रूप में अजमेर संभाग का गठन है वो किया गया था। अब उसके बाद में हमारे पास में जो 7वां संभाग है वो है भरतपुर। 7वां संभाग भरतपुर। अब देखिए भरतपुर का जो गठन है वो 4 जून 2005 को किया गया था। तो 5 के बाद में 6ठा संभाग हमारा 1987 में और 7वां संभाग हमारा भरतपुर। कौन सा संभाग बना था? भरतपुर। और इस संभाग का जो गठन है वो 4 जून 2005 को है वो किया गया था। ठीक है। अब उसके बाद में 17 मार्च 2023 को 17 मार्च 2023 को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा राजस्थान के सीएम अशोक जी गहलोत के द्वारा 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की। अगर मैं बात करूं ये दोस्तों, इसके साथ में 3 तो संभाग और इसके साथ में राजस्थान में 19 नए जिलों को भी मंजूरी दी गई थी। और ये जो हमारे पास में जो मंजूरी है ये राम लुभाया समिति की सिफारिश पर राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिलों को मंजूरी दी गई थी। तो हमने 19 जिलों की बात है वो पहले वाले वीडियो में कर ली थी। तो अब देखते हैं वो 3 संभाग है वो कौन कौन से बनाए गए थे, जिसके पास में हमारे पास एक तो सीकर हो गया, दूसरा हमारे पास में पाली हो गया और तीसरा हमारे पास में संभाग है वो है बांसवाड़ा संभाग। तो हम लोग कह सकते हैं कि 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 3 नए संभाग की अधिसूचना जारी की गई थी। वो संभाग हमारे पास में सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास जो पहले 7 संभाग की जो व्यवस्था थी उसमें जो जिले शामिल थे उन जिलों को बदलकर, यानी कि उन जिलों ये है और ये इन जिलों में बहुत परिवर्तन किया गया। यानी कि पहले हमारे पास में ये जोधपुर है, अब इस जोधपुर संभाग में ये सिरोही भी था, जालौर भी था, लेकिन पाली संभाग बनने के बाद में इनको जोधपुर से हटाकर पाली संभाग में वो डाइवर्ट कर दिया गया। तो यानी कि ऐसे कौन कौन से जिलों में परिवर्तन हुआ है ये हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान में जो हमारे पास संभाग है उन संभागों में कौन कौन से जिलों को बदलकर नए संभाग में ऐड कर दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे पास में जोधपुर संभाग से, यानी कि वर्तमान में जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया। देखिए आप लोग यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, ये हमारा जो मैप है ये हमारे पास में जोधपुर जिला हो गया और इसमें देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको बीच में, ये है हमारा जोधपुर जिला और ये जो आपको दिखाई दे रहा है येलो रंग का, ये है जोधपुर ग्रामीण। यानी कि जोधपुर से 3 जिलों को डिवाइड कर दिया, एक तो जोधपुर ग्रामीण और दूसरा फलोदी। ठीक है, तो ये 3 जिले बनाए गए थे। अब देखते हैं जोधपुर में संभाग में एक तो हमारे पास में जोधपुर स्वयं, दूसरा हमारे पास में ये जोधपुर ग्रामीण। तो एक तो जोधपुर हो गया, दूसरा हमारे पास में जोधपुर ग्रामीण हो गया, तीसरा हमारे पास में फलोदी। ये फलोदी जिला है, ये भी जोधपुर संभाग में ही शामिल है। उसके बाद में जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा। 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6, यानी कि ये जोधपुर और ग्रामीण ये एक ही डिस्ट्रिक्ट है। तो हमारे पास में जोधपुर संभाग में दोस्तों जिलों की संख्या कितनी होगी? जिलों की हमारे पास में संख्या होगी 6। और वो जिले कौन कौन से? एक तो जोधपुर स्वयं हो गया, दूसरा हमारे पास में जोधपुर ग्रामीण हो गया, तीसरा हमारे पास में फलोदी हो गया, चौथा हमारे पास में जैसलमेर हो गया, 5वां हमारे पास में बाड़मेर हो गया और 6ठा हमारे पास में जिला है वो है बालोतरा। और हाल ही में बालोतरा जिले का जो गठन है वो भी बाड़मेर से इसको अलग करके बनाया गया था। तो ये दोस्तों बात होगी हमारे पास में जोधपुर संभाग की बात होगी।
अब देखते हैं बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि बीकानेर संभाग है। और इस बीकानेर संभाग में टोटल कितने जिले शामिल किए गए उनकी अपन बात करते हैं। एक तो ये बीकानेर स्वयं हो गया, दूसरा हमारे पास में हनुमानगढ़ हो गया, तीसरा हमारे पास में गंगानगर हो गया, और चौथा हमारे पास में अनूपगढ़ हो गया। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि बीकानेर में टोटल कितने ज़िले शामिल किए गए हैं, वो है 4 ज़िले। जिसमें अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास में आएगा बीकानेर, दूसरा हमारे पास में है वो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, और तीसरा हमारे पास में है गंगानगर ज़िला, और चौथा हमारे पास में है अनूपगढ़। और अनूपगढ़ है वो इसमें अभी हाल ही में नए ज़िले का जो दर्जा दिया गया है वो है अनूपगढ़, जिसको गंगानगर और बीकानेर दोनों ज़िलों से मिलाकर अनूपगढ़ ज़िले का गठन किया गया। तो दोस्तों पहले शुरू भी है वो बीकानेर में शामिल था, लेकिन वर्तमान में शुरू है वो सीकर संभाग में शामिल किया गया। तो ये इसमें परिवर्तन हुआ था। तो बीकानेर में कितने ज़िले शामिल है? 4, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। आगे अपन बात करते हैं एक अलग संभाग की, और वो हमारे पास में है पाली संभाग। कौन सा संभाग है? पाली संभाग। देखिए, पाली संभाग को जो बनाने की जो अधिसूचना है वो 17 मार्च 2023 को जारी की गई थी। अब देखते हैं पाली जिले में कौन कौन से पाली संभाग में कौन कौन से जिले हैं वो शामिल है। ये देखिए, ये हमारे पास में जो आपको डिस्ट्रिक्ट नज़र आ रहा है ये है पाली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब देखते हैं पाली में एक तो हमारे पास में जालोर, ये भी पाली संभाग में, और यहाँ पे एक ज़िला है जिसका नाम है सांसोर, जिसको जालोर से अलग किया गया था। तो ये आप लोग देखिए, ये जो हमारे पास सांसोर है ये भी पाली में शामिल है, और एक सिरोही और एक पाली स्वयं हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पाली में भी 4 ज़िले हैं। एक तो दोस्तों पाली स्वयं, दूसरा हमारे पास में है जालोर ज़िला, तीसरा हमारे पास में है सांसोर, जिसको जालोर से ही पृथक कर बनाया गया था, चौथा हमारे पास में है चिरोई। तो इन 4 जिलों को बताइए कौन से संभाग में शामिल किया गया था, वो हमारे पास में है पाली संभाग, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास में बांसवाड़ा संभाग है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये रहा हमारे पास में बांसवाड़ा संभाग। अब देखते हैं इसमें एक तो दोस्तों इसमें प्रतापगढ़ जिला शामिल हो गया, दूसरा इसमें डूंगरपुर जिला शामिल है, और तीसरा बांसवाड़ा स्वयं। तो मैं कह सकता हूँ कि बांसवाड़ा संभाग में टोटल 3 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे पास में सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट तो बांसवाड़ा हो गया, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में डूंगरपुर हो गया, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में प्रतापगढ़ हो गया। तो इन 3 जिलों को दोस्तों कौन से संभाग में शामिल किया गया है, वो हमारे पास में जिला है बांसवाड़ा संभाग, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग सीकर संभाग के बारे में। देखिए, ये हमारे पास में जो आपको संभाग नज़र आ रहा है ये हमारे पास में सीकर संभाग है। अब देखते हैं सीकर में एक तो हमारे पास में सुरू जिला, वो भी सीकर में शामिल कर दिया गया। पहले हमारे पास में जो सुरू डिस्ट्रिक्ट था वो पहले बीकानेर में शामिल था, लेकिन वर्तमान में सुरू है वो किस में शामिल है? सीकर में। दूसरा झुंझुनू, ये भी सीकर में, नीम का थाना ये भी सीकर में, और एक सीकर स्वयं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सीकर जिले में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, 1, 2, 3 और 4। एक तो देखिए हमारे पास में चुरू, दूसरा हमारे पास में झुंझुनू, तीसरा हमारे पास में सीकर स्वयं, और चौथा जो हमारे पास में है वो है नीम का थाना, जिसे अभी नए डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया था। तो ये 4 जिले शामिल हो गए हमारे पास में सीकर संभाग में। आगे बात करते हैं अगले संभाग के बारे में, और अगला संभाग हमारे पास में है अजमेर। और हमने एक बात की थी कि अजमेर को जो बनाया गया था वो बनाया गया था 1987 में जयपुर से पृथक करके। अब देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए ये जो आपको नज़र आ रहा है ये हमारा अजमेर संभाग है। अब अजमेर संभाग में एक तो ये हमारे पास में डीडवाना हो गया, दूसरा हमारे पास में नागौर हो गया, तीसरा हमारे पास में ब्यावर हो गया, चौथा हमारे पास में केकड़ी हो गया, 5वां हमारे पास में शाहपुरा हो गया, 6ठा हमारे पास में टोंक हो गया, और 7वां अजमेर स्वयं हो गया। तो हम कह सकते हैं कि अजमेर संभाग में हमारे पास में टोटल
सात जिलों को मिलाकर अजमेर संभाग का गठन है वो किया गया था। अब देखते हैं इसमें, एक तो हमारे पास में अजमेर हो गया, दूसरा डीडवाना जिला ऊपर, तीसरा हमारे पास में नागौर, चौथा हमारे पास में केकड़ी, उससे पहले ब्यावर, फिर हमारे पास में केकड़ी, और छठा हमारे पास आता है शाहपुरा। सातवां डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में रह गया टोंक। यानी कि इन 7 जिलों को अब किस में संभाग में शामिल कर दिया गया है, वो हमारे पास में दोस्तों अजमेर संभाग है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग कोटा संभाग की। एक ऐसा संभाग जिसमें न तो जिलों में परिवर्तन किया गया है और न ही संभाग में परिवर्तन किया है। जो हमारा कोटा संभाग है जैसा था वैसे ही है, यानी कि पहले भी इसमें 4 जिले शामिल थे और अब भी कोटा संभाग में 4 जिले ही शामिल है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा जो संभाग है ये दोस्तों कोटा संभाग है। अब देखिए कोटा में एक तो बूंदी हो गया, दूसरा बारा हो गया, तीसरा झालावाड़ हो गया, चौथा कोटा स्वयं। तो इसमें एक तो कोटा, दूसरा बारा, तीसरा बूंदी, चौथा हमारे पास में हो गया झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। यानी कि इस संभाग में जो भी नए जिले बनाए गए, जो नए संभाग बनाए गए, उनमें कोटा संभाग से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, जैसा था वैसे ही है। अब बात करते हैं हमारे पास में उदयपुर संभाग। अब देखिए मैप में ये जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास में उदयपुर संभाग की सीमा है। ये उदयपुर संभाग है और हाल ही में उदयपुर से एक ज़िले को पृथक किया गया था, वो है हमारा सलूम्बर। अब देखते हैं उदयपुर में एक तो दोस्तों भीलवाड़ा, दूसरा हमारे पास में राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर स्वयं, सलूम्बर, ये इतने ज़िले हैं वो उदयपुर संभाग में शामिल है। 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे पास में 5 ज़िले हैं वो उदयपुर में शामिल है। अब देखते हैं उदयपुर में वो 5 ज़िले कौन कौन से। एक तो हमारे पास में उदयपुर स्वयं, दूसरा हमारे पास में भीलवाड़ा, अगला हमारे पास में चित्तौड़गढ़, फिर हमारे पास में सलूम्बर, और 5वां डिस्ट्रिक्ट वो हमारे पास में राजसमंद। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास में उदयपुर संभाग है। भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलूम्बर, ये 5 डिस्ट्रिक्ट है वो किस में शामिल किए गए हैं, उदयपुर संभाग में शामिल किए गए। अब बात करते हैं आगे जयपुर संभाग के बारे में। कौन से संभाग के बारे में? जयपुर संभाग के बारे में। दोस्तों ये आप लोग जो देख रहे हैं ये हमारा है जयपुर संभाग। इसके चारों तरफ ये हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो है जयपुर ग्रामीण। आप देखते हैं इसमें भी 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 7 डिस्ट्रिक्ट वाले कौन कौन से संभाग है, तो वो हमारे पास में 2 संभाग आते हैं। एक तो हमारे पास आता है जयपुर, दूसरा हमारे पास में आता है अजमेर, जिनमें 7 जिले हैं वो शामिल किए गए हैं। तो अब देखते हैं कि जयपुर में वो 7 जिले कौन कौन से हैं। देखिए एक तो कोटपुतली 1, खैरतल तिजारा 2, अलवर 3, दौसा 4, जयपुर 5, जयपुर ग्रामीण और दूदू, ये हो गए 7 जिले। तो अब देखते हैं इसमें एक तो स्वयं जयपुर, दूसरा हमारे पास में जयपुर ग्रामीण हो गया, तीसरा हमारे पास में खैरथल जिसको अलवर से पृथक करके नए ज़िले का दर्जा दिया गया था, चौथा हमारे पास में अलवर हो गया, 5वां हमारे पास में दौसा, और 6ठा हमारे पास में ये दूदू हो गया जो राजस्थान में
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। और 7वां एक हमारा रह गया कोटपूतली। तो ये 7 जिले हैं वो वर्तमान में जयपुर संभाग में शामिल है। जयपुर, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, अलवर, दौसा, दूदू और कोटपूतली। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी जयपुर संभाग की। अब हम बात करते हैं हमारे सबसे अंतिम संभाग, और वो है हमारा भरतपुर, जिसका गठन 2005 में किया गया था। अब देखिए भरतपुर में कौन कौन से जिले शामिल हैं। ये आप लोग जो सीमा देख रहे हैं ये है भरतपुर संभाग की। अब देखते हैं इसमें भरतपुर संभाग में एक तो हमारा हो गया डीग, दूसरा भरतपुर स्वयं हो गया, तीसरा हमारे पास में धौलपुर हो गया, फिर गंगापुर सिटी, फिर करौली, और फिर हमारे पास में हो गया सवाई माधोपुर। यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि भरतपुर संभाग में भी हमारे पास में कितने डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए? 6 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए, जिसमें अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो हमारे पास आता है डीग, दूसरा हमारे पास में भरतपुर स्वयं हो गया, तीसरा हमारे पास आता है धौलपुर, और चौथा जिला वो हमारे पास आता है गंगापुर सिटी, जिसको सवाई माधोपुर से पृथक कर बनाया गया था नया जिला। 5वां हमारे पास में आता है करौली, और जो 6ठा जिला है वो है सवाई माधोपुर। तो यह हमारे पास में हमने बात की राजस्थान के उन 10 संभाग के बारे में, यानी कि कौन से संभाग में कितने जिलों को शामिल है वो किया गया था। तो इससे पहले वाले वीडियो में अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने बात की थी राजस्थान में जो 19 नए जिलों का जो गठन किया गया है वो कौन से जिलों की सीमाओं को मिलाकर नए जिले का गठन है वो किया गया है। और आज हमने इस वीडियो में बात की राजस्थान की संभाग की ये व्यवस्था के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो ज़रूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ़ यू।